तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सोशल रिफॉर्म्स जो हुए थे वो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब आज से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम इसको पूरा पढ़ लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was the one of the founder of Indian Association established in 1876? कौन फाउंडर कौन था जो जिसने इंडियन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया 1876 में। तो कौन था वो? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, है ना। कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना। कौन सा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग 1915। तो 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे अंबिका चंद्र, सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1935 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहाँ पे? मुंबई में। एक फैक्ट और याद करो, लखनऊ सेशन का कब हुआ? 1916 में। किसने किया? अंबिका चंद्र शरण मजूमदार, ठीक है ना। ये भी याद रखना। हु अमंग द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है ना। और इंडियन कौन थी जो इंडिया में पैदा हुई? सरोजिनी नायडू। ये 1915-25 में हुआ है, ये 1917 में थी। देख लेते हैं 17 था या 18 है। हाँ 17, 17 में ये एनी बेसेंट थी, है ना। और 25 में आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो, ठीक है ना। कानपुर में, कानपुर सेशन था, वो कोलकाता सेशन था, ठीक है ना। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में हुआ, ठीक है ना। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। इसमें 72 डेलीगेट्स थे, मतलब 72 लोग ने पार्टिसिपेट किया। कब हुआ? 1885, ठीक। कौन इसको प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सेशन इंपॉर्टेंट, 1885 बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। 72 लोगों ने भाग लिया एंड डेलीगेट्स। और कहाँ पे हुआ? तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय थी, ठीक है ना। सेल्फ रूल और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अनाउंस्ड बाय दादाभाई नौरोजी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्वराज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादाभाई नौरोजी ने किस सेशन में अनाउंस किया? तो ये दिया है कलकत्ता सेशन में, ठीक, 906। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद जो स्वराज है ये अंडर द प्रेसिडेंसी था दादा नौरोजी, कलकत्ता सेशन 1906, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट को अपनाओ और बाइकाट, ब्रिटिशर्स को बाइकाट करो, ठीक है ना। ये था। हु अमंग द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सेकेंड सेशन कौन था? फर्स्ट बॉम्बे में हुआ, उसके बाद सेकंड आपका कलकत्ता में हुआ, थर्ड आपका मद्रास में, फोर्थ इलाहाबाद में, ठीक है। फिफ्थ फिर से कलकत्ता में, ठीक है ना। तो ये दिया है फर्स्ट सेशन 1885 कहाँ? बॉम्बे में, डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकंड कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी। थर्ड मद्रास में हुआ, नहीं दिया है, 87 में। उसके बाद 88 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज जो था वो था, ठीक है ना। और ये थर्ड वाला था बदरुद्दीन तैयब जी थे उसके प्रेसिडेंट, ठीक है ना। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था 1887 में, ठीक है ना। मद्रास। कौन था? फर्स्ट मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब। तो फर्स्ट मुस्लिम पूछेगा तो ये थे, ठीक है ना। उसके बाद आपका फोर्थ था इलाहाबाद, जॉर्ज फर्स्ट अंग्रेज इंग्लिश जो था ये कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था जॉर्ज यूल। इसमें 1890 वाला भी दिया है, तो फिर से कोलकाता में हुआ, ठीक है ना।
फिफ्थ वाला 1894 ऑफा मेहता प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ पे है, तो एक कराची रिवोल्यूशन से ट्रेस्ड हुआ, ठीक है ना। पास्ट कब हुआ, 1931 में, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट। तो 1888 में कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है, थर्ड सेशन था, ठीक है ना। In which of the following year did the revolution at Karachi session of Indian National Congress dwell on how independent Indian constitution should look। तो ये जो है कराची सेशन कब हुआ है, 1928। मोतीलाल नेहरू एंड 8 कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर के द्वारा, ठीक है ना, कराची सेशन में, है ना। और उसके बाद इन 1931 द रिवोल्यूशन ऑफ एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डुएल। और कैसे मतलब इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके बारे में 1931 में मतलब बात रखी गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916। तो ये 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है ना। इसके किसके बीच में हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो लीगों में बढ़ गई थी, तो 1905-6 में, ठीक है ना। तो 1906 में, तो इसके बाद यहाँ पे फिर से यूनाइट हुआ हिंदू और मुस्लिम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट वाज कैरीड आउट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाई मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक हेड कर रहे थे, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कौन लीड कर रहा था, जिन्ना, ठीक है ना। जिसमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर कांग्रेस और यूनाइट, मतलब मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट बंदे थे वो एक हो गए फिर से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1923 एंड द एज ऑफ 35 बिकम द यंगेस्ट मैन टू इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। Who among the following presided over the special session of Congress in 1923। और 35 साल की एज में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना, कौन था वो, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना। और यही फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, याद रखना, ठीक है ना। हु आज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया ओन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। तो कौन प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब इंडिया फ्रीडम हुआ, तो कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। ये हस्बैंड थे सुचित्रा कृपलानी, जो कि भारत की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट महिला प्रधान मुख्यमंत्री। कहाँ की थी ये सुचित्रा कृपलानी, यूपी की, ठीक है ना। तो यही मतलब आज़ादी के समय 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, जेबी कृपलानी। इसका पूरा नाम क्या है, जीवतराम भगवंदास कृपलानी, है ना। व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट फीचर आउटकम ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट से क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और जो नरमपंथी और गर्मपंथी के लोग थे वो यूनाइट हो गए, मुस्लिम एक में हो गए, है ना, ये हुआ, समझे। और कौन हेड कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। मॉडरेट रेडिकल विंग, इट मार्क्स द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल विंग्स को रीयूनियन बन गया, मतलब दोबारा जुड़ गए, ठीक है ना। अंबिका चंद्र मजूमदार वाज प्रेसिडेंट, कौन था, अंबिका चंद्र मजूमदार, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ पैक्ट वाज मेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, हेड कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेड कौन था, जिन्ना था, ठीक है। द मेजर अचीवमेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट वाज दैट मॉडरेट एंड रेडिकल रीयूनियन। मॉडरेट एंड रेडिकल मतलब वही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को कहते हैं रेडिकल्स, है ना।
दे ज्वाइंटली डिमांड सेल्फ रूल फॉर इंडिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड क्या, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीच्ड ए सेटलमेंट एंड बोथ डिसाइड टू स्ट्रगल टुगेदर। मतलब दोनों लोग मिल गए, वही कहने का बात है, जो स्ट्रगल होगा साथ में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड काज द सेशन टू ब्रेकअप। तो कब हुआ था ये सूरत सेशन, जब दोनों हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, तो कब था, 1907। ठीक, कौन इसमें चेयरमैन था, रास बिहारी घोष, बोस नहीं। ठीक, वाई द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ड्यू द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में डिफरेंस होने के कारण अलग अलग हो गए। द कांग्रेस वाई डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ड्यू टू दिस सूरत सेशन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, नहीं कंप्लीट हुआ। उसके बाद ही 1916 में ये जाकर यूनाइट हुए। ठीक है ना, समझे। तो 1907 में सूरत सेशन में ऐसा हुआ था, अलग हुए थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विथ रेफरेंस टू द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो सही बात है, सूरत सेशन कब हुआ, 1907 में, यही बात सही है। ठीक है, कुछ और फैक्ट इसमें लिखे हैं, देख लेते हैं। द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन त्रिपुरी। त्रिपुरी सेशन किसके प्रेसिडेंट था, कौन था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो याद रखना, त्रिपुरी सेशन प्रेसिडेंट कौन था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है ना। 1917 में एनुअल सेशन जो होता था, उसका प्रेसिडेंट कौन था, ये 1917 में एनी बेसेंट हुई। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। ठीक है ना, फर्स्ट महिला मीन्स वोमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, है ना। उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू बनी, कल कानपुर सेशन हुआ तो फर्स्ट इंडियन जो थी लेडी। ठीक है ना, फर्स्ट लेडी तो एनी बेसेंट थी, बट फर्स्ट इंडियन लेडी जो है सरोजिनी नायडू, है ना। उसके बाद 1929 में क्या है, इन 1929 L1 सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन लाहौर। तो ये भी देख लो, 1929 में जो सेशन हुआ उसका कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ है। 1907 में पूरा सेशन हुआ, रास बिहारी घोष थे, यहीं पे स्प्लिट हो गई, है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में कांग्रेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो हरिपुरा सेशन किस तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है ना, 1938 51 सेशन था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन कब, 1938, 1938। हरिपुरा सेशन में क्या किया सुभाष चंद्र बोस ने, इस्टेब्लिश नेशनल प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस। तो त्रिपुरी क्राइसिस के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उससे पहले आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, ये 51 सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में थे 1938 में प्रेसिडेंट, है ना। उसके बाद 52 सेकेंड सेशन वाज हेल्ड इन त्रिपुरी 1939। यहाँ पे क्या हुआ कि इन द कन्वेंशन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड द गांधी जी कैंडिडेट पित्ताभी सीतारामैया को कैंडिडेट को हरा दिया था। ठीक है ना, 1939 में पट्टाभी सीतारामैया किसके कैंडिडेट को, गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था 1939 में। ठीक है ना, जिससे गांधी जी ने क्या सोच लिया कि ये मेरी हार थी, है ना, गांधी जी ने खुद की हार मान लिया। जिससे क्या हुआ, गांधी जी के डिस्प्लेजर होने से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बैठ गए थे। ठीक है ना, समझ गए ना। 1939 में ये केस हुआ त्रिपुरी सेशन के बाद, जब पिट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे हार गए थे। गांधी जी को अपनी हार समझ में आई, उससे क्या हुआ, और से सुभाष चंद्र बोस को बुरा लगा और उन्होंने इसको पद को छोड़ दिया और फिर वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है ना, त्रिपुरी सेशन के बाद। हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी। कब, 1885। कहाँ पे, बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कितने लोगों ने भाग लिया, 72 डेलीगेट्स। ठीक है ना, 28 से 31 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एस्टैब्लिश 1885। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया था कि मद्रास सेशन था जिसमें बदरुद्दीन तैयब थे, 1887 थर्ड सेशन था, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ सेशन में जॉर्ज यूल आए, ये फर्स्ट अंग्रेज था, ठीक है ना, इलाहाबाद सेशन था वो। अच्छा, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कौन था, तो थे आपके JB कृपलानी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। In 1946 he elected a president and in 1946 he tendered his resignation। नवंबर 1947 में अपना रेजिग्नेशन दे देगा। He formed a new party, कृषक मजदूर पार्टी स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड वीकली पेपर विगिल। तो याद रखना, JB कृपलानी ने क्या किया, अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था कृषक मजदूर पार्टी, कृषक मजदूर पार्टी है ना। और कौन सा पेपर वीकली स्टार्ट किया, विगिल। तो कृपा से विगिल बजा, है ना, ऐसा याद कर लो, पेपर निकाल दिया विगिल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कांग्रेस सेशन वाज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड, तो पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट किया गया, तो वो था लाहौर सेशन, ठीक है ना, 1929। इसमें कौन प्रेसिडेंट था, वो थे PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज, इन विच सेशन डिड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, तो 1929 लाहौर सेशन, हेडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट। हु वाज द सेकंड वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1925। एंड फर्स्ट इंडियन और सेकंड वुमेन, तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। फर्स्ट कौन थी, एनी बेसेंट, कलकत्ता सेशन में, ठीक है ना। ये कौन सा सेशन था, कानपुर सेशन। The working committee of Indian National Congress sanctioned the resolution named Quiet India। The named Quiet India जो Indian National sanctioned, working committee of Indian National sanctioned the revolution named Quiet India A। तो ये कहाँ पे था, मुंबई, ठीक है ना। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है ना। रिवोल्यूशन किसने प्रपोज किया, जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड बाई सरदार पटेल। इंपॉर्टेंट याद रखना, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट शॉर्ट टू बी रिवॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंस, रिसॉल्व कहाँ पे हुआ, लखनऊ पैक्ट में, ठीक है ना, 1916 में। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट लीडर थे उसमें। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस हु रिजाइंड फॉर द प्रेसिडेंट इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, तो कौन से थे, तो हमें पता है सुभाष चंद्र बोस ही थे, इलेक्ट हो गए थे, उसके बाद रिजाइन कर दिया था क्योंकि गांधी जी को पसंद नहीं आया, वो हार गए थे, उन्हें पसंद नहीं आया था, ठीक है ना। कब, 1939 में, गांधी जी के त्रिपुरी सेशन में ये गांधी जी का बंदा हार गया था, है ना, पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बना लिया था, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ठीक है ना। जिन हुई जब फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डी सुभाष चंद्र बोस रिजाइन, तो त्रिपुरी सेशन, ठीक। इन विच डिड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, तो कौन सा था, 1929 लाहौर सेशन हुआ है, ठीक है ना। हेड कौन था, नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग किया, ठीक है ना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वाज संग फॉर फर्स्ट टाइम, तो किस सेशन में, तो वो था आपका कोलकाता सेशन में, फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया। बंगाली लैंग्वेज में फर्स्ट कंपोज किया गया एंड दिस सॉन्ग वाज फर्स्ट सॉन्ग 27 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन में से गाया गया, है ना, अंडर द प्रेसिडेंट बिशन नारायण दार, ठीक। On 24 January 1950 Constitution adopted the जनगण मन एज नेशनल एंथम, 1950 24 जनवरी 1950 को इसे नेशनल एंथम के रूप में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना।
बंगाली लैंग्वेज में फर्स्ट सबसे पहले गाया कहाँ गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता सेशन में। प्रेसिडेंट कौन था? बिशन नारायण, ठीक है, नारायण भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगांव सेशन इन ऑफ कांग्रेस इन 1924? तो बेलगांव सेशन में एक बंदा था बस, वो थे गांधी जी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बने हैं, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है, ठीक है ना। विथ आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिलेशन टू कराची सेशन ऑफ 1931? तो क्या सही है? 1931 कराची सेशन में स्टेटमेंट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट वाज रेटिफाइड, तो यही सही है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ कराची सेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट? तो 1920 में कहाँ पे सेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का? तो कौन सा? कलकत्ता सेशन ही था, ठीक है ना। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मूव किया गया, ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा 1920 में। और इस सेशन के हेड कौन थे 1920 में? कलकत्ता के लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर ए कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट एट सूरत इन दिसंबर 1904? तो इसमें जो कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। प्रिसाइड वैसे किया था, पढ़ लेते हैं थोड़ा। द ग्रोइंग डिफरेंस इन बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड सूरत सेशन 1907, ठीक। तो कौन प्रिसाइड किया था? वो रासबिहारी घोष थे। इसमें रासबिहारी घोष दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो रासबिहारी घोष ही ने प्रिसाइड किया था सूरत सेशन, हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। पूरा हमने कांग्रेस सेशन पढ़ लिए हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आएगा जरूर क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या आपका रेलवे का कोई एग्जाम, अदर जो भी एग्जाम होते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।